प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति और ज्ञान पे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मेरे सभी आने वाले नए वीडियोस देख सकें। धन्यवाद। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है। यह मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं वहाँ शिव जी प्रकट हुए थे। कहते हैं कि इन मंदिरों के दर्शन करने और शिव जी की उपासना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ जीवन की सभी चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हुई छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर की उत्पत्ति। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक महाप्रतापी राक्षस हुआ जिसका नाम भीम था। यह महाबली राक्षस रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, जो अपनी माँ के साथ कामरूप प्रदेश में रहता था। कहते हैं कि उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसके होश संभालने से पहले ही कुंभकर्ण भगवान राम द्वारा मोक्ष प्राप्त हो गया था। भीम जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अपनी माँ द्वारा उसे सब कुछ ज्ञात हुआ। इसके बाद वह संतप्त और क्रुद्ध रहने लगा और भगवान श्री हरि को अपना दुश्मन समझते हुए उनके वध के बारे में दिन रात सोचने लगा। उसने अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे लोक विजेता होने का वर दे दिया। वर प्राप्त करके वो उसका दुरुपयोग करते हुए प्राणियों को सताना शुरू कर दिया। उसने इसी क्रम में देवलोक पर भी आक्रमण कर दिया और इंद्र समेत सभी देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। संपूर्ण देवलोक को अपने अधिकार में लेते हुए उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया। इसके पश्चात उसने कामरूप के राजा सुदर्शन, जो कि परम शिव भक्त थे, उन पर भी आक्रमण कर दिया और उन्हें उनके मंत्रियों के साथ बंदी बना लिया। यह करते हुए उसने पूरे लोक पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। उसके अत्याचार का आतंक इतना बढ़ गया कि वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का हर जगह से लोप होने लगा। यज्ञ, दान, तप आदि के धार्मिक कार्यों पर उसने सर्वथा प्रतिबंध लगा दिया। इस आतंक से ऋषि मुनि और देवगण घबराकर भगवान शिव के पास त्राहिमाम करते हुए पहुँचे। उनकी व्यथा सुनकर भगवान शिव ने आश्वासन दिया कि वो शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करेंगे। उन्होंने कहा कि उस राक्षस ने उनके प्रिय भक्त को भी परेशान किया है, अंततः वह शीघ्र ही उस अत्यायी का वध करेंगे। सभी लोग वहां से आश्वस्त होकर वापस आ गए। इधर राक्षस के बंदी गृह में राजा सुदर्शन पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का निरंतर ध्यान कर रहे थे। यह देखकर राक्षस क्रोध से भर उठा और उसने अपने तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार कर दिया। लेकिन इसके पहले ही तलवार शिवलिंग को छूती कि तभी उसमें से भगवान शिव प्रकट हो गए और हुंकार भी की। भगवान शिव के हुंकार मात्र से ही वो राक्षस जलकर भस्म हो गया। वहाँ इस घटना के समय सभी ऋषि देवता आदि उपस्थित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। सभी देवी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि हे महादेव, वहीं सदा के लिए सबके कल्याण के लिए वहाँ निवास करें। देवताओं ने कहा कि यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है, पर यदि महादेव वहाँ निवास करेंगे तो यह स्थान परम पवित्र और पुण्य से युक्त बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। इस पुण्यमयी ज्योतिर्लिंग का नाम तभी से भीमेश्वर पड़ गया।